लो जी, आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। न्यू सीटी 2024 का राजस्थान के विद्यार्थियों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, तो बोर्ड ने आप पे रहम करते हुए न्यू सीटी 2024 जो है अनाउंस कर दिया है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है साइट पर, और आज इसी को लेकर डिटेल वीडियो विस्तार चर्चा करने वाला है। किस तरीके से सीटी होने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर्म की, ठीक है, और श्रेष्ठ विद्यापीठ क्या रणनीति बनाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की नोटिफिकेशन को, न्यू सीटी 2024 को विस्तार से जानते हैं, विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई विज्ञप्ति आए उसको सबसे पहले आप हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपडेट के साथ और देख सकें। उसकी विस्तार चर्चा हम करने वाले हैं, सारी विज्ञप्ति जो जो आएंगी। तो चलिए आज फिलहाल बात करते हैं न्यू सिटी। बहुत खुश है राजस्थान न्यू सिटी 2024 के अनाउंसमेंट के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने 6 अगस्त को ये जो है विज्ञप्ति अनाउंस की है, नोटिफिकेशन, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो 9 अगस्त से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक जो फॉर्म है वो आपके फिल होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो सीटी है, ठीक है, न्यू सीटी 2024 जो है, न्यू सीटी 24 जो है, ये जो अनाउंसमेंट जो अभी नोटिफिकेशन आया है फिलहाल में, ये आया हुआ है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि स्नातक वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी आया हुआ है। और ये जो है विभाग के नाम दिए हुए हैं और पद का नाम क्या क्या है उसको लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं। गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर की पोस्ट जो है उस सीटी के अंदर किन किन पोस्टों को रखा हुआ है, ये सारी बात इस स्लाइड में करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंदर जिलेदार और पटवारी, कोष एवं लेखा विभाग के अंदर कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व मंडल के अंदर तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता के में पर्यवेक्षक, ठीक है, समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए पर्यवेक्षक, कारगर विभाग में आएगा उप जेलर के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में आएगा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए। राजस्व मंडल निकालेगा पटवारी का, जिस पटवारी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, सीटी के बाद ही आप उसको दे पाएंगे। और राजस्थान पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का भी जो है वो इसके अंदर रखा गया है। और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कनिष्ठ लेखाकार भी इस नई सीटी के अंदर रखा गया है। तो ये जो है विभाग के नाम दिए हुए हैं और ये उनके पदनाम दिए हुए हैं। जो सीटी में स्टूडेंट्स पास होंगे उसके बाद इसको किया जाएगा, ठीक है। इसके जो भर्तियां हैं, भर्ती एजेंसी इनको कराएंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा का आयोजन कब होगा। हाईलाइट मैंने किया हुआ है, 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक इसका आयोजन होने वाला है। यानी कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 25 दिन का टाइम है। मतलब 25 दिन क्या, हाँ, लगभग 2 महीने का टाइम है, आप मान सकते हैं इस तरीके से। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और सिस्टम विद्यापीठ आपकी इसमें क्या मदद करेगा उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं 25/9/2024 से 28/9/2024 तक आपका जो है रहने वाला है। और यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ये बोर्ड ने आपके लिए नोटिफिकेशन में साफ साफ दे दिया है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की संभावना होती है अगर परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होगी। प्रवेश पत्र आपको व्हाट्सएप से ईमेल आईडी से भेज दिया जाएगा, ठीक है, और आप बोर्ड की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि परीक्षा में क्या क्या होने वाला है, परीक्षा की स्कीम क्या है। इसमें भारत, इसके अंदर आपका मेन जो है वो रहेगा इंडिया जीके, ठीक है, राजस्थान जीके, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट, ये सारी जो है सब्जेक्ट्स को लेकर इसमें आपका जो है एग्जाम रहने वाला है। और बात कर लेता हूँ मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, ठीक है, राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास साहित्य परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके 150 रहने वाले हैं। 300 नंबर का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 3 घंटे आपकी एग्जाम की टाइमिंग रहने वाली है, ठीक है।
यानी कि 180 मिनट्स आपको जो है 180 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं और आई थिंक टाइम सफिशिएंट आपको जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। और पहले जो सीईटी हुई थी उसमें नो नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है 1/3। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/3, यानी कि एक गलत पर आपके सही में से 1/3 काट लिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इंडिया को लेके कि इंडिया से रिलेटेड आपको क्या क्या आने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसमें राजस्थान और भारत का इतिहास क्या रहा उसको लेकर बात होगी। ठीक है, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों का योगदानकर्ता और उनका योगदान, किन किन ने इन आंदोलन में योगदान किया, क्या उनके योगदान थे और कौन किस किसने योगदान किया, उसको लेकर बात करनी है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन कौन कौन से रहे, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन भारत के संदर्भ में बात करना है। स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी विकास, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत के भूगोल को लेकर। भारत के भूगोल में आपको पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान को लेकर डिस्कस करना है। जलवायु पढ़नी है, मानसून तंत्र क्या होते हैं ये भी पढ़ना है। मानसून तंत्र कौन कौन से एक्टिव रहते हैं, क्या जलवायु है भारत की, वो पढ़ना है। प्रमुख नदियां कौन सी हैं, बांध कौन से हैं, झील कौन सी हैं, सागर कौन से हैं, कहाँ कहाँ से होकर ये निकलते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, प्रमुख अभ्यारण्य कौन से, ये भी पढ़ना है। प्रमुख फसलें क्या हैं, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, इनके बारे में पढ़ना है। प्रमुख खनिज लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान के संदर्भ में भी है। और ऊर्जा परंपरागत और गैर परंपरागत, ये आपको भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में देखना है। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश ये पढ़ना है। राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन, व्यापार, भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में आपको इन चीजों को पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेता हूँ। बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, ये आपको करना है। राजकोषीय मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स के बारे में आपको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, मुद्दे क्या है, पहल क्या है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, इस बारे में पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना नियोजन प्रणाली आपको देखना है। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, ये आपको पढ़ना है। ये जो ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पूरा डिस्क्रिप्ट, जो आप जिन लोगों को भी लगता है कि उनको नोटिफिकेशन के बारे में और अच्छे से जानना है और अंदर क्या क्या दिया हुआ है, रिजर्वेशन वगैरह सारी कुछ बारे में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपको कुछ भी डाउट है, आप लोग जो है वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और राजस्थान के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है कि श्रेष्ठम विद्यापीठ आप सभी के लिए बहुत जल्द लेकर आने वाला है लाइव मॉक टेस्ट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, क्या लेकर आने वाला है, लाइव मॉक टेस्ट वेब एप्लीकेशन लेकर आने वाला है, एक स्पेशल एप्लीकेशन। ठीक है, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। और कब अनाउंस होगा, जब 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है, सिस्टम विद्यापीठ पर पूरे हो जाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, ये जो वेब एप्लीकेशन है वो लॉन्च की जाएगी मॉक टेस्ट की, जिसके अंदर सिलेबस बेस्ड एमसीक्यू चलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी होगी, प्रीवियस ईयर के अब क्वेश्चंस होंगे सारे, कंसेप्ट बेस्ड टेस्ट सीरीज होगी, सारा कुछ होगा। और आपको इन सारे मॉक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज टेस्ट के सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर भी कराए जाएंगे। ठीक है, किन किन चीज़ों को आपको फिलहाल लॉन्चिंग के बाद आपको दिया जाएगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के क्वेश्चंस, कोपा इंस्ट्रक्टर को लेकर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, केवीएस के टेक्निकल, एनवीएस में टेक्निकल, डीएसएसबी में टेक्निकल, कंप्यूटर टीचर जो आता है, पटवार, सीईटी, रीट, एलडीसी पुलिस, इन सभी को लेकर जो है वेब एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, और आपकी टेक्निकल क्लास और राजस्थान जी की क्लास डेली ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आप लोग हमारे साथ बने रहें। और टेक्निकल क्लास चली रही है, राजस्थान जीके की क्लास चल रही है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर को लेकर मैं बात कर रहा हूँ।
और विज्ञप्ति जो भी नई नई आएगी उसको सबसे पहले हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के वापस से अपने सब्जेक्ट पर लौटते हैं और हम बात कर रहे थे अब राजस्थान में क्या आने वाला है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, ठीक है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। ठीक है, प्राचीन सभ्यता आएंगी कौन कौन सी? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालथाल, बैराट, ये मुख्य सभ्यता हैं, और भी हैं लेकिन इन्होंने मुख्य को मेंशन किया है। पढ़ना आपको सारा कुछ है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश कौन से हैं, उनकी प्रशासनिक राज्य व्यवस्था क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम पढ़ने हैं। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले कौन कौन से हैं, क्या स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, ये सारा कुछ आपको देखना है। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार। त्योहार अभी मेरे चैनल पर चल रहा है। ठीक है, त्योहार को लेकर मैं डिस्कशन चल रहा है और आई थिंक मैंने फागुन मास तक त्योहार करा दिए हैं। ठीक है, और मेले जो है वो इसके बाद मैं चालू करूँगा। ठीक है, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थान संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान की धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, लोक देवी, मेले के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जिस जिस दिन भी क्लास रहे होने वाली है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको आ ही जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के भूगोल में देख लेते हैं और राजस्थान के भूगोल में क्या आने वाला है। राजस्थान के भूगोल में भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु क्या है राजस्थान की, मानसून तंत्र, जलवायु प्रदेश, अपवाह तंत्र, झीलें कौन सी हैं, सागर बांध, जल संरक्षण तकनीक क्या क्या है राजस्थान के अंदर, प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है, वन्य जीव जंतु प्रमुख अभ्यारण्य कौन से हैं, कौन कौन सी मृदा राजस्थान में पाई जाती है, रबी और खरीफ की फसल क्या है और उनके बारे में आपको पढ़ना है। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात राजस्थान के अंदर क्या है वो भी आपको देखना है। प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, धात्विक, अधात्विक, खनिज आपको पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। पर्यटन स्थल राजस्थान में कौन कौन से वो आपको देखना है। यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुयान, ये भी आपको राजस्थान भूगोल के अंदर देखना है। ठीक है, अगला है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये आपको पढ़ना है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये भी आपको इसमें पढ़ना है। ये लोग आप लोग देख लीजिएगा, इसके अंदर मैंने अच्छे से स्लाइड को तैयार किया है ताकि आप लोग क्लियरली इसको पढ़ पाएँ। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब साइंस और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। रक्षा प्रौद्योगिकी, विद्युत धारा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का टॉपिक है ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे। आहार, पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक पशुजन्य रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन के प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, जंतुपादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये भी आएगा। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छा टॉपिक है। अम्ल, छाल, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन, अपमार्जन, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ रीजनिंग के अंदर क्या आने वाला है। मेकिंग सीरीज, एनालॉजिंग, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस सेट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अरेंजमेंट्स का लॉजिकल वर्ड, लॉजिक अरेंजमेंट करना है वर्ड्स का। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर नंबर। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इलिप्स, ट्रेपिज्म, रेक्टेंगल, स्फीयर, सिलेंडर, ये आपको रीजनिंग के अंदर देखना है। मैथ के अंदर परसेंटेज है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, इससे 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यूनिटरी मैथ है, प्रॉफिट लॉस है, इंपॉर्टेंट है। एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, कौन, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपके मैथ और रीजनिंग के अंदर जो है वो रहने वाला है। हिंदी के अंदर ऑलमोस्ट सारी हिंदी इन्होंने जो है वो रख दी है। संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, समास बेस, सामासिक पदों की रचना व विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची अनेकार्थक शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि व उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति,
भाषा पत्र और उसके प्रकार की पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, कौन कौन से पत्र होते हैं, सारी कुछ हिंदी के अंदर आने वाला है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर आने वाला है यूज ऑफ आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रिपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंपेरिजन्स, कंफेरेंस ऑफ ए गिवन पैसेज, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन। ठीक है, लेटर राइटिंग लिखना, आइडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये आपको इंग्लिश में आने वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब एलडीसी के पेपर में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट्स में रखे गए हैं, वही टॉपिक्स इसमें रखे गए हैं। तो जो लोग एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग आई थिंक इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। इंग्लिश के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये आने वाला है। ठीक है, करंट अफेयर आएगा पूरा राजस्थान इंडिया का और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख घटनाएं, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेलकूद संबंधी जरूर क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पढ़ना ही है। ठीक है, बोर्ड द्वारा 5 ऑप्शन आपको दिए जाने लगे हैं। ABCD करके पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब आपको ABCDE तक आपको 5 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको 5वां ऑप्शन काला भरना जरूरी है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको गलत आ रहा है वो तो आप भरोगे ही गलत, लेकिन आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो वो आपको छोड़ना नहीं है, उसकी जगह आपको 5वां गोला ई जो है भरना है। और इसको भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 3 घंटे का अगर आपका एग्जाम है तो आपको 3 घंटे 10 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, और ABCDE, ठीक है, इसका क्या कंसेप्ट है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट का, 1-2 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए एक लाइन इसमें लिखी हुई है, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई है जिसको भरना है। यदि 5 विकल्पों से किसी को गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। ठीक है, इसको लेके मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, इसके लिए को टेंशन ना करें आप। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। 600 रुपये और 400 रुपये 2 तरीके के शुल्क है। ठीक है, OTR के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको ये भर लेना है। कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं? 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और 7 सितंबर तक ये फॉर्म जो है वो चलने वाले हैं, 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक। ठीक है, थैंक यू। और दूसरी बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि अभी 40% जो है वो जरूरी कर दिया है। ठीक है, 40%, ठीक है, 40% जो है मार्क्स वो जरूरी कर दिए हैं। 40% के बेस पर 40% मार्क्स आपको आने ही चाहिए अगर आपको CET एग्जाम को क्रैक करना है तो। ठीक है, 40% वाले विद्यार्थी को नए अगली फेज के लिए पास जो है वो मान लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास हमारी राजस्थान जीके में मैं आर्ट और कल्चर को डिस्कस कर ही रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर हम त्यौहार पढ़ रहे हैं, DBMS चल ही रहा है, आपका नंबर सिस्टम चल रहा है, धीरे धीरे और भी क्लास को बढ़ा दिया जाएगा। और CET के लिए सिस्टम विद्यापीठ क्या आपकी मदद कर सकता है, किस तरीके से जो है वो बहुत जल्दी रणनीति के एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि सिस्टम विद्यापीठ CET में आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला है, क्वेश्चन सीरीज से लेके या जो जिससे रिलेटेड, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है। तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि सिस्टम विद्यापीठ की क्या रणनीति है। तो चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी तरीके से विज्ञप्ति को डिटेल में देखने के लिए, डिटेल में समझने के लिए एक स्लाइड को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लें और डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो इसका ऑफिशियल लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।